एक 10 साल की बच्ची का रेप होता है और रेप के बाद एक आरोपी पकड़ा जाता है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है तब पुलिस हंसते हुए नजर आती है। वो भी हंसी कोई आम हंसी नहीं बल्कि ठहाके लगाए जा रहे थे और सभी जो हैं आईपीएस ऑफिसर थे, सभी बड़े अधिकारी थे। इसी मामले पर हम आज बात करेंगे। पूर्व डीएसपी हमारे साथ है, उसी पद पे रहकर सराहे हुए हैं। आखिर पुलिस वाले एक 10 साल की बच्ची के रेप के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और हंसते क्यों हैं? तमिलनाडु के कोयम्बटूर का यह मामला है। सर से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। सबसे पहले सर एक बात बताइए, आप भी पूर्व डीएसपी रहे हैं, आखिर पुलिस वाले हंसते हुए क्यों नजर आ रहे हैं जबकि इतना संवेदनशील मामला है, 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, और आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो ठहाके लगाते हैं इतने बड़े अधिकारी होकर, क्यों आखिर सर? फैक्ट, सबसे पहले आप जितने जो वीडियो जो वायरल है आप देखेंगे कि वो तीनों हमारा अधिकारी बैठा हुआ है, महिला भी उसमें एक है अधिकारी, दो अगल बगल हैं, जॉलिश मूड में हंस रहे हैं लोग। सामने आपको माइक वगैरह सब रखा हुआ है, लेकिन कहीं भी किसी वीडियो में सामने से ऐसा कि नहीं है कि सामने पूछने वाला कोई रिपोर्टर्स या कोई नहीं है। केवल दो बेंच है, एक बेंच है जहाँ सब आपको ये माइक रखा हुआ है, एक बैठा तीनों। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि अगर पुलिसिंग के नज़रिया से देखा जाए तो बिल्कुल दुखद बात है। और हमारा भी उन अधिकारियों पर कहना होगा, तमिलनाडु के पुलिस पर, कि पुलिस के यूनिफॉर्म में एक हंसी मजाक का एक सीमित होता है, लिमिट होता है। और चूँकि आप पर निगाहें ज़्यादा हैं, अगर आपके सामने प्रेस रिपोर्टिंग में अगर माइक रख दिया जाता है तो बट नेचुरल मतलब यू शुड कम इन द सीरियस, आपको होना चाहिए था। ये नहीं जानते कि आपके पीछे खुफिया कैमरा लगा हुआ है, एक से तेज़ तरार आपके यूट्यूब वाले आजकल के हैं लगे हुए हैं, तो आपकी थोड़ी सी नाकामी कहिए या आपका नियत नहीं है, लेकिन नाकामी मस्ती जिसको कह सकते हैं, एक मस्ती ने पूरा विभाग को डुबो दिया। सबसे पहले यहाँ हम आपको घोर निंदा करते हैं अधिकारियों के खिलाफ में कि एक आप इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, हंसने की सीमा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तमिलनाडु की पुलिस से कि या तो डीजीपी सर हमारी आवाज़ सुनते हो तो कम से कम अधिकारियों को बताया जाए कि पुलिस वालों को कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो तीनों सर सभी चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि आप सर पूर्व डीएसपी रहे हैं और ट्रेनिंग में सभी चीज़ें बताई जाती हैं। एक सिपाही भी जब ट्रेनिंग में जाता है तो सभी चीज़ों को बताया जाता है कि किस मोमेंट में क्या करना होता है, कहाँ लाठी चार्ज करना है, कहाँ लोगों को बचाना है, कहाँ सब चीज़ बताया जाता है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर होकर के इस प्रकार से ठहाके लगा रहे हैं जबकि एक बच्ची का रेप का मामला है। अब रही बात है कि सच्चाई जहाँ तक बात है, हो सकता है कि जो यूट्यूब चैनल वाले, चाहे जो भी चैनल जो वहाँ जो माइक रखा हुआ था, तो वहाँ कहा गया हुआ कि ठीक है अब 10 मिनट हम लोग को मौका दीजिए, हम बाद में प्रेस करेंगे। तो 10 मिनट गैप मिला उन लोगों को। अब वहाँ आप कोई रूम में नहीं रहा होगा तो कुछ ऐसा मैटर है, कुछ पर्सनल पुलिस वाले भी आदमी होते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा लिहाजा हो कि उस पर तीनों ने क्षणिक देर के लिए तीनों हंस दिए हों। तो उनका हंसी बन गया काल, हो गया खुफिया कैमरा में कैद, हो गया पुलिस विभाग पे टिप्पणी। ऐसे पुलिस वाले पर तो सबकी निगाहें रहती है आपको। लेकिन जहाँ तक जो बात हो, हम यही अपील करेंगे कि हद हो गया। नहीं, आपके चैनल से यही कहेंगे कि पुलिसिंग के हंसी जो ये इसको अच्छा सूचक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ जो रही हो, और उम्मीद करते हैं कि हम इस पक्ष में हैं कि इतने बड़े अधिकारियों को भी अलर्टनेस नहीं है। ऐसे अधिकारियों के पास आपको सॉफ्टनेस नहीं है, उनको समझदारी नहीं है। किस दुनिया की मस्ती रखने के कई जगह हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल आपसे और लेंगे कि क्या इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन पुलिस वालों पर जो रेप जैसे मामले में हंसते नजर आ रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हंसी का दो हंसी होता है। रावण ने जब सीता जी को उठाया था किडनैपिंग करके, हम देखेंगे तो उस समय वो आपको आपराधिक मूड में था, तभी ठासा हा करके जाता था, वो हंसी। वो रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस रूप में लिखा है ना। तो मान के चलिए कि एक है कि खुशहाली का भी होता है, आपको चलिए एक्यूज पकड़ा गया या डिटेक्शन हो गया, तो उसमें भी पुलिस वाले कुछ खुश रहते हैं। नज़रिया अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, काफ़ी हो गया और काफ़ी वायरल पर भी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के बाद
जो तीनों अधिकारी अगर हमको देखेंगे कि बोलते हुए, तो निश्चित तौर पर एक्सक्यूज तो करेंगे आपके चैनल को, लेकिन अब मामले को क्लोज कर दिया जाए तो बेहतर होगा। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। सर आप भी बड़े पदों पे रहे हैं, सर एक बात बताइए, क्या कभी आपके सामने इस प्रकार का मामला आया होगा तो आप लोगों का सर क्या उस समय बिहेवियर रहता था जब कोई घटना होती थी? आप लोग मीडिया के सामने जब जाते होंगे, क्या आप लोग का रिएक्शन रहता था उस समय? पुलिस में कहावत है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो पुलिस वाला सो गया, जैसे ये तीनों आपके सामने है, भूल गए हम कहाँ बैठे हैं, भूल गए किस परिस्थिति है, क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्या ऐसा हो सकता था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि सामने एक से कैमरा आपको कैद करने वाला है। कैमरा के कैद का शिकार हो गए। आज उपहास के कारण क्या है, उन लोग का टैकल्स नहीं कर पाए, और इसमें लोग समझे कि फेल्योर तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित हम कोशिश करेंगे कि वे अधिकारी अब दोबारा ऐसा नहीं करें, बेहतर होगा। चलिए देखिए, तमिलनाडु के कम्बटूर में एक मामला हुआ था। 10 साल की बच्ची घर से अगवा की गई, रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, और उसके बाद जब वहां के बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया के साथियों को बुलाते हैं, 50 से ज़्यादा वहाँ पर माइक लगे हुए थे, उसके सामने फ़ोन पर शायद बात कर रही थी जो आईपीएस मैडम थी, और उसके बाद हंसती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद जो 2 साथी अधिकारी थे उनके, वे लोग भी हंसते मुस्कुराते नज़र आए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों के पास संवेदनाएं नहीं होती हैं, इन लोगों को किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। हालांकि आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या पुलिस वालों को इस तरह के मामलों में इस प्रकार हंसते हुए वीडियो वायरल होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।